कवि और ऋषि एक जैसे होते हैं। क्या मैं जो कह रहा हूँ इस बात से आप सहमत होंगे? जैसे कि आपने कहा कि वो कंठ और बैकुंठ वाली बात, तो मैं आपकी बात में एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। एक बार किसी सभा में मैं था और वहाँ पे एक बात चली, क्योंकि मैं आध्यात्मिक लोगों के बीच था, सन्यासियों के बीच, तो वहाँ पे एक बात चली कि कवि और ऋषि एक जैसे होते हैं। ऋषि जो होते हैं वो और कवि जो होते हैं उनमें एक छोटा सा अंतर है। कवि जो है वो कंठ से गाता है और ऋषि जो है बैकुंठ से गाता है। बैकुंठ मतलब नाभि होती है, उसको बैकुंठ बोलते हैं। तो ऋषि जो गाता है वो ये जो वो कहता है वो अपने दर्द कहता है। वो जुबान से उतनी बेहतर ढंग से सुलझी हुई तरीके से नहीं निकलती, इसलिए अक्सर ऋषियों की जो बातें होती हैं, संतों की और फ़कीरों की और सूफियों की जो बातें होती हैं, वो एक गांठ की तरह हो जाती हैं, एक उलझाव पैदा कर देती हैं और सामान्य बुद्धि को समझ में ही नहीं आती कि ये क्या कह गए। लेकिन कवि जो होता है वो उन बातों को समझ पाता है, वो कि ऋषियों ने क्या कहा, क्या दर्द हुए फ़कीरों के, और कवि उसको अपने कंठ से एक आम आदमी तक पहुंचाने के लिए उनको शब्द देता है और लोगों तक पहुंचा के वो उनको अवेक करने का काम करता है। तो एक तरीके से उसको ऋषियों का ट्रांसलेटर हम कह सकते हैं। तो इन अर्थों में मेरी नज़र में मैं कवियों का और जो शायर होते हैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ कि निश्चित ही इन लोगों का अपना एक फील्ड है और बहुत ही सम्मानीय है। तो क्या मैं जो कह रहा हूँ इस बात से आप सहमत होंगे? जैसे कि आपने कहा कि वो कंठ और बैकुंठ वाली बात, तो मैं आपकी बात में एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से कहा आपने कि कभी कंठ से गाते हैं और जो ऋषि हैं वो बैकुंठ से गाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके सुनने वाले दोनों के अलग अलग हैं। हाँ, नहीं वो तो है ही। कुछ हर आदमी कंठ की भी नहीं समझ पाता है और हर व्यक्ति बैकुंठ की भी नहीं समझ पाता। बैकुंठ की भी नहीं समझ पाता। तो कंठ वालों के लिए शायर हैं और बैकुंठ वालों के लिए मैं वही कह रहा हूँ तो कि उनकी बात गांठ जैसी होती है, दोनों के लिए अलग है।